लंबा रिश्ता चाहते हो ना, तो ये 6 गलतियाँ कभी मत करना, ये रिश्तों को मार डालती हैं। तो ये चीज़ें आपको रिश्ते में नहीं करनी है, नहीं तो आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, आपका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, दूसरा इंसान इस रिश्ते में खुश नहीं रह पाएगा। अगर आप उस इंसान से प्यार करते हो और उसके साथ एक लंबा रिश्ता बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप हमेशा-हमेशा के लिए साथ रहो, तो ये 6 गलतियाँ भूल के भी मत करना। इवन इसमें से 1-2 गलतियाँ भी करोगे ना, तो आपका रिश्ता धीरे-धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। एंड 6 की 6 गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। तो लेट्स गेट इनटू इट, बट बिफोर दैट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको आगे की वीडियोज़ भी बहुत हेल्पफुल लगेंगे कि आप अपना बेस्ट रिश्ता जी पाओगे। पहली गलती जो आपको रिश्ते में नहीं करनी है, वो ये है कि आपको ये नहीं करना है कि हमेशा मैं ही सही हूँ। आपको इस सोच से बाहर निकलना है। बिकॉज़ काफ़ी बार ना रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक को लगता है कि मैं ही सही हूँ। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं कहता हूँ, जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, वो वैसे होनी चाहिए जैसे मैं कह रहा हूँ बिकॉज़ मैं सही हूँ। मुझे पता है, मेबी आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मेबी आपको बस लगता है कि दूसरा थोड़ा नासमझ है या थोड़ा-सा बचकाना है। पर अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना रिश्ते में, तो वो रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलेगा। बिकॉज़ रिश्ता एक पार्टनरशिप है एंड पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स बराबर हिस्सेदार होते हैं। तो दोनों की सोच मायने रखनी चाहिए, दोनों की इच्छाएँ मायने रखनी चाहिए। यू हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज़ एंड अ बैलेंस। ठीक है, आपको लगता है कि आप सही हो, पर कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करो। उनको करने दो उनके तरीके से। हर चीज़ में आपको अपनी नहीं चलानी है, आप हमेशा सही नहीं होते हो, इस मेंटालिटी से निकलो। अगर दूसरे को फ़ील होगा ना कि आपको ऐसा लगता है कि आप ही सही हो, वो सही नहीं है, वो गलत है, बेसिकली एक तरह का डिसरिस्पेक्ट है ये, कि आप उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हो। एंड जहाँ इज़्ज़त नहीं है, वहाँ प्यार नहीं है। तो आप ऐसा ना करो जिससे उनको फ़ील हो कि आप उनकी इज़्ज़त ही नहीं करते हो, उनकी सोच की इज़्ज़त नहीं करते हो। नंबर 2 इज़ सिमिलर व्हिच इज़ अ बी मोर लाइक मी मेंटालिटी। तुम मेरे जैसे क्यों नहीं हो सकते? मैं भी तो ये कर रहा हूँ, मैं भी तो ऐसा करता हूँ। ये मैं भी तो मेरी तरह बनो, ये मेंटालिटी नहीं चलता है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ कर रहे हो ना, इसलिए मत करो बिकॉज़ आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी वही चीज़ करेंगे। येस, इट्स गुड अगर वो भी वो चीज़ करे, बट इस तरह से मत करो कोई भी चीज़। डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपके जैसे बने बिकॉज़ रियलिटी ये है, जब 2 जने आते हैं ना एक रिश्ते में, दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग होता है। वो अपने परिवार में बड़े हुए हैं, आप अपने परिवार में बड़े हुए हो। उनकी चीज़ें करने का, सोचने का तरीका अलग है बिकॉज़ जिस एनवायरनमेंट में वो बड़े हुए हैं ना, वो उस तरह से सोचते हैं और जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हो, आप उस तरह से सोचते हो, उस तरह से करते हो। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये इंसान आपकी परछाई बन जाएगा, ये इंसान आपका डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक इंडिविजुअल है, वो है। और आप हो एंड दैट्स एक्चुअली द चार्म ऑफ अ रिश्ता। जब 2 जने साथ में आते हैं, अलग-अलग सोच होती है, अलग-अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, तो मिलके यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, राइट? आप बेस्ट लो दोनों के बैकग्राउंड से, दोनों के सोच से। सो डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपके जैसे बने। अगर आपको सिर्फ अपना क्लोन ही चाहिए ना, तो वेट अ फ्यू इयर्स, इंसानों को भी क्लोन करने लग जाएँगे, तब आप अपना क्लोन ले लेना। बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि सबकी अपनी पहचान रहे। रिश्ते में भी आके एक अपनी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन, एक कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आप उनको अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना दोगे ना, उनकी सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा एंड फिर वो इंसान नहीं रहेंगे जिनसे आपने प्यार किया था एंड आप ही को वो इंसान उतना अच्छा नहीं लगेगा और वो तो खुश होंगे ही नहीं। थर्ड थिंग, डू नॉट हैव अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस। आप ना, जो आपकी उम्मीद है ना, जो आप उनसे चाहते हो, जो आपको उनसे चाहिए, बोलो। डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपका माइंड रीड कर लें, डोंट एक्सपेक्ट उनको ये पता होना चाहिए, इस तरह से तो उनको पता होना चाहिए कि ऐसे करना है, वैसे करना है। डोंट एक्सपेक्ट दैट। यू नो व्हाई? बिकॉज़ अगेन मैंने कहा ना कि दोनों की अपब्रिंगिंग अलग है। तो बिकॉज़ आपको कोई चीज़ लगता है कि ये तो नेचुरल है, ये तो नॉर्मल है, ऐसे ही होता है, सबको पता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि उनको पता है बिकॉज़ जिस तरह से वो बड़े हुए हैं ना, शायद उन्होंने ये चीज़ नहीं सीखी है, शायद उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी है, शायद उनको नहीं पता है। तो जब आप उम्मीद रखते हो ना कि वो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे, ऐसे बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे इस सिचुएशन में,
वो काफ़ी बार नहीं कर पाएँगे, देन अगर आप वो उम्मीद रखोगे ना, उनको बताओगे नहीं, तो वो उम्मीद आपकी टूटेगी और आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बनने लगेगा। पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हो ना, उनको बता दो, बोल दो। आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता है। टेल देम एंड देन अगर वो नहीं करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम है। देन अगर वो नहीं समझते हैं, फिर वो प्रॉब्लम है। स्पेशली जो बेसिक चीज़ें, जो आपकी नीड्स हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, अगर वो चीज़ नहीं मीट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हमेशा कहते हैं ना रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई, बिकॉज़ उम्मीद रखोगे ना, काफ़ी बार वो उस उम्मीद पे नहीं खड़े उतरेंगे। नंबर 4, नेवर माइक्रो मैनेज और कंट्रोल। मतलब कि छोटी-छोटी चीज़ों में उनको कंट्रोल मत करो। छोटी-छोटी बातों में नहीं, इस तरह नहीं, उस तरह से, ऐसे नहीं, वैसे करो। कुछ चीज़ें इट्स ओके, लेट देम डू इट देयर वे। उनको करने दो, इतनी आज़ादी उनको दो। हर चीज़ में कंट्रोल करोगे ना तो वो सफोकेट हो जाएँगे, उनको घुटन महसूस होगी। आई ऑलवेज़ से कि देयर आर सर्टेन बैटल्स दैट नीड टू बी फॉट एंड सर्टेन बैटल्स दैट डू नॉट नीड टू बी फॉट। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप अड़ जाओ, नहीं ऐसे होना चाहिए बिकॉज़ वो इम्पोर्टेंट हैं। पर हर छोटी-छोटी चीज़ में जब आप मैनेज करने लग जाते हो ना, जब आप उनको कंट्रोल करने लग जाते हो, उनको बोलने लग जाते हो, उनको सिखाने लग जाते हो, मे बी आपका इंटेंशन अच्छा इंटेंशन है, बस सिखा रहे हो। बट छोटी-छोटी चीज़ों में ऐसे नहीं करना है बिकॉज़ जब आप ऐसा करते हो ना, तो सामने वाले को ऐसे लगता है कि आप उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हो। इतनी आज़ादी अपने पार्टनर को दो, नहीं तो उनको घुटन होगी, वो सफोकेटेड फ़ील होंगे और वो इस रिश्ते से भागेंगे। नंबर 5, जब भी आप उनसे कुछ माँगते हो, कुछ चाहते हो तो डिमांड मत करो। ये नहीं कि ये करना है। इन्विटेशन दो, क्वेश्चन पूछो, आप मेरे लिए ये कर सकते हो? प्लीज़ मेरे लिए ये कर दो। आप उनके बॉस नहीं हो, वो आपके गुलाम नहीं हैं। एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में कोई किसी के लिए कुछ ओव नहीं करता है। तो अप्रिशिएट जो वो आपके लिए करते हैं। डोंट डिमांड इट, डोंट एक्सपेक्ट, बिकॉज़ जब आप डिमांड और एक्सपेक्ट करने लगते हो ना, एक तो दूसरे को आपसे नीचा फ़ील होता है एंड दूसरा आप ना दूसरे की कदर करना भूल जाते हो, बंद हो जाती है बिकॉज़ यू जस्ट एक्सपेक्ट कि वो तो ऐसा करेंगे। खाना तो उन्होंने नहीं बनाना है, ये तो उन्होंने ही करना है। नो, आप समझो कि कोई भी चीज़ रिश्ते में ये नहीं है कि उनको ऐसी करनी ही है, वो करते हैं तो वो चूज़ करते हैं करना, वो आपके लिए कर रहे हैं कोई चीज़। बिकॉज़ अगेन इट्स अ पार्टनरशिप, इक्वल्स हो आप दोनों, इक्वल्स हो, बराबर हो। वो आपके नीचे नहीं है, वो आपके छोटे भाई-बहन नहीं है, वो आपके गुलाम नहीं है, वो आपसे कम नहीं है। हाँ, एक कम्फर्ट लेवल हो जाता है एंड दैट्स ओके। आई एम नॉट सेइंग कि हर फॉर्मेलिटी रखनी है रिश्ते में, बट आई एम सेइंग कि अप्रिशिएट जो वो कर रहे हैं आपके लिए। एंड लास्ट चीज़ रिश्ते में, आपने उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ना है। भरोसा तोड़ोगे ना, तो रिश्ता वहीं धीरे-धीरे टूटने लग जाएगा। इवन छोटी-छोटी बातों पे भरोसा नहीं तोड़ना है। अगर आप कुछ कहते हो कि आप करोगे तो करो। अगर कोई प्रॉमिस बनाते हो तो वो प्रॉमिस निभाओ, जितना हो सके। ये नहीं कि बस कह दो, ये सोच के कि बाद में वो भूल जाएगा या बाद में उसको मना लूँगा। नहीं, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है एंड छोटी-छोटी बातों से बड़ा ट्रस्ट बनता है। उनका ट्रस्ट मत तोड़ो बिकॉज़ धीरे-धीरे जब आप कुछ कहते हो ना और कुछ और निकलता है, जब आप बातें छुपाते हो, जब आप नहीं निभाते हो अपने प्रॉमिसेस, तो ट्रस्ट जब थोड़ा-थोड़ा टूटता है ना, आपको लगता है कि ये तो छोटी-सी बात है, कोई बात नहीं। बट दूसरे के लिए ना ये छोटी-छोटी बातें बड़ी बात बन जाती हैं बिकॉज़ वो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। यू नीड अ पार्टनर जिस पे आप आँखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो कि हाँ, जो ये कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है, ये मुझसे कुछ छुपा नहीं रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है ना, कम से कम उस पे तो भरोसा कर सको। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, बट कम से कम अपने पार्टनर पे तो भरोसा कर सको। इन 6 चीज़ों से बच के रहो, अगर आप एक लंबा रिश्ता चाहते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपकी क्या सोच है? क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो? कोई पॉइंट है जिस पे डिसएग्री करते हो वो भी बताओ और आपके कोई भी क्वेश्चन हैं वो भी बताओ। एंड साथ में इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को एंड अगली वीडियो तक मुस्कुराते रहिए।